हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं दोस्तों, आप जो है मैकबुक में और मैक ओएस में फाइल्स को, फोल्डर्स को कैसे परमानेंटली डिलीट कर सकते हैं। तो इस वीडियो में मैं आपको यही बताने वाला हूं दोस्तों। इसमें दो सिंपल स्टेप है, तो आप इस स्टेप को फॉलो कीजिए। तो दोस्तों जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये फाइल है। आपको जो है यहाँ पर ड्रैग एंड ड्रॉप करना है रिसाइकल बिन में, तो यहाँ पर ये फाइल डिलीट हो जाएगी। तो दोस्तों ये फाइल जो है अभी यहाँ पर ये परमानेंटली डिलीट नहीं हुई है। रिसाइकल बिन को ओपन कर लेते हैं, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर ये फाइल आपको शो हो रही है। तो आपको इस फाइल को सेलेक्ट करना है। यहाँ पर एक और बार आप जो है इसको सेलेक्ट कीजिए। इस तरीके से सेलेक्ट कर टच पैड पर आप टू फिंगर टच कीजिए यहाँ पर। उसके बाद यहाँ पर आपको एक ऑप्शन देखने को मिलता है डिलीट इमीडिएटली। तो यहाँ पर आप जैसे ही इस पर क्लिक करेंगे तो आपके पास यहाँ पर ये इमेज जो है परमानेंटली डिलीट हो जाएगी। उसके बाद दोस्तों अब मैं यहाँ पर जो है रिसाइकल बिन को क्लोज कर लेता हूँ। फिर दोस्तों आपको यहाँ पर एक और मेथड बताने वाला हूँ। यहाँ पर जो है आप फाइल को डिलीट करने के लिए आपको जो है यहाँ पर कीबोर्ड का शॉर्टकट की यूज़ करना है। ऑप्शन प्लस कमांड प्लस डिलीट बटन आपको जो है प्रेस कर देना है। उसके बाद यहाँ पर आपको एक पॉपअप मैसेज शो हो जाएगा कंफर्मेशन डिलीट का। तो जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, इस तरीके से आपको यहाँ पर शो हो जाएगा। तो आप यहाँ पर डिलीट के ऊपर क्लिक कीजिए, तो यहाँ पर ये फाइल जो है परमानेंटली डिलीट हो जाएगी। ये फाइल जो है रिसाइकल बिन में नहीं जाएगी। आप यहाँ पर देख सकते हैं, रिसाइकल बिन ओपन कर बता रहा हूँ आपको। यहाँ पर ये रिसाइकल बिन में ऐड नहीं हुई है। तो दोस्तों इस तरीके से आप जो है परमानेंटली फाइल को डिलीट कर सकते हैं। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आ गया हो, तो प्लीज़ लाइक कर देना और इसी तरह के वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।